Hello friends, good morning. This is Anurag Shukla here on Scientific Path. In sexual reproduction series, we make 3 videos earlier. If someone has not seen them, then he can go on my channel's playlist and watch them sequentially. I have already make I have already made 3 videos from sexual reproduction. That were first one, the structure of a flower and sexual reproduction. The second one was the what is the pollination, and third one was the structure of a ovule. These topics are important topic, basically 10th and 12th board standard students. So watch them. Today I make an important video that is titled as the fertilization. आज हमने एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं आपको, जिसका टाइटल है फर्टिलाइजेशन या निषेचन. सो इसको वॉच करिएगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो आपकी उनको कमेंट बॉक्स में डालिएगा. जिसको ये पसंद आए वीडियो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक शेयर करिएगा. सो लेट्स बिगिन. निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे इस वीडियो में हम, और उसके बाद जानेंगे ये फिनोमेना या प्रक्रिया कैसे होती है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज जो निषेचन के बाद में एक फ्लावर की स्ट्रक्चर में होने वाले जो परिवर्तन हैं उसको समझेंगे. तो हम शुरू करते हैं. फर्टिलाइजेशन क्या होता है. निषेचन पीछे हमने बताया पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होती है जिसको कहते हैं परागण. परागण क्या होता है, जो नर पुष्प होता है, पुष्प का नर फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पुष्प का नर प्रजनन अंग जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको एंथर कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं. और एंड्रोसियम के अंदर स्टेमेंस होते हैं, और स्टेमेंस ये हमने स्टेमेंस बनाया है, और स्टेमेंस के जो स्टेमेंस होते हैं इसका अपर पार्ट कहा जाता है एंथर. पराग कोश कहते हैं इसको, एंथर या पराग कोश कहते हैं. पराग कोश के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणु ध्वनियाँ पाई जाती हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन सैक या पराग कोश पाए जाते हैं. ये पराग कोश पाए जाते हैं. पराग कोश के अंदर प्रत्येक लोब में माइक्रोस्पोर या मेल गैमीट पॉलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होता है. पराग कण का निर्माण पॉलन सैक के अंदर, पराग कोश के अंदर, एंथर के अंदर होता है. और ये पराग कण ये एंथर से फॉर्म होने के बाद जब मैच्योर हो जाते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र वाले हिस्से पर पहुंचते हैं. इसको पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया कहा जाता है. उसके बाद क्या होता है वो हम यहाँ समझेंगे. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है. सबसे पहले डेफिनीशन जानते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट न्यूक्लियाइज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. नर और मादा युग्मकों के निषेचन की क्रिया को, नर और मादा युग्मकों के निषेचन की क्रिया को, यह हमने सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा है. इनके नर और मादा युग्मकों के इनके संयुग्मन होता है, इनका फ्यूजन होता है, इनकी मीटिंग होती है. इनका जो फ्यूजन होता है, सम्मिलन होता है, या कॉन्जुगेशन होता है, या एसोसिएशन होता है, उसको फ्यूजन कहते हैं. इनकी दोनों की मीटिंग होती है, मिक्सिंग होती है. इसके द्वारा जो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो या सीड कहते हैं. भ्रूण या बीज का निर्माण हो जाता है. तो नर और मादा युग्मकों के संलयन या फ्यूजन की प्रोसेस को, फिनोमेना को कहते हैं फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट न्यूक्लियाई एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं. ये इसके डेफिनीशन होती है. उसके बाद समझते हैं फिनोमेनन कैसे होता है. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके एंथर से डेवलप हुए पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर आते हैं, और वहाँ पर ये नमी और कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज वगैरह को एब्जॉर्ब करके स्वालन हो जाते हैं, फूल जाते हैं. ये पॉलन ग्रेन है, परागकण. परागकण के अंदर प्राइमरी स्टेज में एक
न्यूक्लियस होता है। उसके बाद में उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और उसमें से दो केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रक का निर्माण होता है। एक जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा सोमैटिक न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जिसको वर्धी केंद्र कहते हैं, बनते हैं। फिर ये धीरे धीरे पॉलन ट्यूब या अंकुरण नलिका जर्म ट्यूब के साथ धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते चले जाते हैं और ओवरी वाले पार्ट में, ये जो फूला हुआ भाग इसको ओवरी कहते हैं, अंडाशय, इसमें जाकर के जो बीजांड होता है उसके माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार से अंदर की ओर एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ इस फिनोमेनन के दौरान क्या होता है कि जो दूसरा न्यूक्लियस है वो फर्दर माइटोटिक सेल डिवीजन करता है, समसूत्री कोशिका विभाजन करता है, और जो नर केंद्रक है जनरेटिव न्यूक्लियस वो फिर से दो नर केंद्रकों में जनरेटिव न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से दो मेल गैमीट फॉर्म हो जाते हैं और केवल एक सोमैटिक न्यूक्लियस होता है। तो जो सोमैटिक न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, नष्ट होकर इन मेल जो गैमीट्स होते हैं नर युग्मकों के पोषण में काम आता है, न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड कराता है। वहीं जो दो बचते हैं मेल गैमीट्स वो अंदर की ओर जाते हैं, उसमें से एक मेल गैमीट यहाँ पर फॉर्म हुई इग सेल या ओवम या अंड कोशिका के साथ। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं इग सेल या अंड कोशिका। इग सेल या ओवम या इसको अंड कोशिका कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है, फीमेल गैमीट है। इसके साथ एक मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करता, फ्यूजन करता है और इसमें सीड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सीड बनने लगता है। क्या बनने लगता है? सीड का फॉर्मेशन। यहाँ पर मेल गैमीट, जो मेल जर्म गैमीट था, वो इस एग न्यूक्लियाई के साथ इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन कर जाता है और सीड का फॉर्मेशन होने लगता है, बीज का निर्माण होने लगता है, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो बीज में सीड में चेंज हो जाता है। उसके बाद में जो दूसरा मेल गैमीट बचता है, मेल जनरेटिव न्यूक्लियस बचता है या मेल गैमीट बचता है, वो क्या करता है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई भी इसको कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। इस ध्रुवीय केंद्रक से, इस ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन करता है, फ्यूजन करता है। एक बार निषेचन की प्रक्रिया हो चुकी किसके किसके बीच में, ओवम अंड कोशिका और मेल गैमीट के बीच में, तो इसको कहा गया था सत्य निषेचन या केवल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब दूसरा मेल गैमीट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई के साथ या द्वितीयक केंद्रक के साथ निषेचन करता है। ये ऑलरेडी 2n है डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है, पहले से द्विगुणित है, और एक और इसके साथ जुड़ जाता है तो ये 2n + n अर्थात 3n हो जाता है। ये त्रिगुणित हो जाता है, इसमें 3 ट्रिप्लॉइड हो जाता है। इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। इसमें चूंकि 3 फ्यूजन कर रहे हैं, 3 न्यूक्लियस फ्यूजन कर रहे हैं, 2 पहले से थे और एक और आ गया, तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, तिहरा संयुग्मन, तृतीयक संयुग्मन या तिहरा संयुग्मन या डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हो चुका सिंगल या वन टाइम, देन आफ्टर ये जो डबल हो रहा है इसको कहते हैं दोहरा निषेचन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इसके द्वारा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इंडोस्पर्म या जो इंडोस्पर्म फॉर्म होता है ये क्या करता है, ये बीज को पोषण देने का काम करता है, एम्ब्रियो को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रदान करता है, और इस तरह से ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और ये एंटीपोडल जो सेल्स हैं इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स या ध्रुवीय कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ये ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, ये बाद में नष्ट हो जाती हैं और पोषण देने का काम करती हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये गोल ओवल शेप्ड, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक
या फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। ये मादा गैमिटोफाइट है और ये पूरा अंदर जो है ओवरी के अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल, पीछे हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब एक फ्लावर की स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहाँ पर बाहर की ओर ये पेडिसिल रहती है और यहाँ पर ये लगे रहते हैं सेपल्स, बाह्यदल, और ये कलर्ड जो हैं ये पेटल्स होते हैं, दल जो कोरोला का पार्ट फॉर्म करते हैं। इसके बाद में एंथर मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी पाई जाती है, स्टेमन्स के रूप में एंड्रोसियम का पार्ट है, और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी बीच में होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर ये सारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या फिनोमिनन होता है, निषेचन की प्रक्रिया। मेल से फीमेल पार्ट पर पॉलन ग्रेन जाते हैं और वहाँ से ये जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर के पॉलन ट्यूब के साथ में एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ पर फर्स्टली ये क्या करते हैं, एक इग सेल या ओवम के साथ फ्यूजन करते हैं, इसको कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद में जो सेकेंड इसका जनरेटिव न्यूक्लियस या मेल गैमीट होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के, या सेकेंडरी न्यूक्लियस या ध्रुवीय केंद्र के साथ में फ्यूज होकर के ये क्या करता है, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन करता है। इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है और इसको कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया। ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में जो परिवर्तन होते हैं एक फ्लावर की स्ट्रक्चर में, उसको जान लेते हैं क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जो पेटल्स होते हैं ये वाली स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, सेपल्स जो होते हैं बाह्यदल, जो सेपल्स होते हैं ये बाह्यदल जिनको कैलिक्स कहते हैं और के से डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं, ये फेड्स अवे हो जाते हैं, मुरझा करके गिर जाते हैं। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें ये फ्रूट में भी लगे रहते, फल में भी लगे हुए पाए जाते हैं, डेवलप रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो टोमेटो होता है, टमाटर जिसको कहते हैं, जिसको टमाटर कहते हैं, उसमें ये लास्ट स्टेज तक लगे रहते हैं, उसमें ये जो सेपल्स होते हैं वो अटैच रहते हैं। और चिली है जिसको मिर्च कहते हैं, उसमें भी ये अटैच रहते हैं। इसके साथ साथ जो स्ट्रॉबेरी है उसमें अटैच रहते हैं। ब्रिंजल जो इसको बैंगन कहते हैं उसमें भी ये अटैच रहते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में भी। फिर उसके बाद में पेटल्स आते हैं जो कलर्ड हैं, जिनको दल कहते हैं। ये फेड्स हो जाते हैं, मुरझा करके फेड्स होते हैं एंड फेल डाउन हो जाता है, गिर जाते हैं। फिर उसके बाद स्टेमेंस आते हैं, जो ये नर भाग की बात होती है। स्टेमेंस या इनको कहते हैं पुंकेशर। पुंकेशर में क्या होता है, पुंकेशर भी झड़ जाते हैं, फेड हो जाते हैं। पुंकेशर क्या होते हैं, फेड्स हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। इसके बाद में ये वर्तिकाग्र जो होता है इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, ये भी ड्राई हो जाता है, ड्राई चेंज इनटू ड्राई एंड फेड, और फेड एंड फॉल, ये गिर जाता है। उसके बाद में ये वर्तिका आती है जो पतली सी नलिका जैसी है, इसको कहते हैं स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है, ये भी ये फेड हो जाती है एंड फेल डाउन हो जाती है। फिर ओवरी, ये वाला जो स्वालन पार्ट है ओवरी, इसको कहते हैं ओवरी, ये स्वालन उभरा हुआ भाग, ये चेंज इनटू फ्रूट। जो ओवरी होती है जिसको कहते हैं अंडाशय, ये काहे में बदल जाता है, फ्रूट में। मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। डेफिनीशन होती, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। उसके बाद में जो ओवरी की जो कवरिंग होती है, जो इसको कहते हैं अंडाशय के ऊपर की भित्ति, अंडाशय की भित्ति ये क्या बनाती है, पेरिकार्प या फल की भित्ति को बनाती है, फल भित्ति का निर्माण कर देती, पेरिकार्प में चेंज हो जाती है। उसके बाद में जो एग सेल है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती, भ्रूण का निर्माण कर देती। अभी हमने बताया निषेचन में मुख्य भूमिका किसकी रहती, एग सेल या फीमेल गैमीट की। ये क्या कर देती, एम्ब्रियो बनाती है, भ्रूण बना देती है। भ्रूण जो होता है आगे चल कर के कायम चेंज हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है। एग सेल एम्ब्रियो बनाती है और
इसके बाद में आता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये वाली जो स्ट्रक्चर जिसको 2n या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमने कहा, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई है, ये क्या बनाता है, इंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है, भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाती है ये वाली स्ट्रक्चर इंडोस्पर्म। इसके बाद आता है बीजांड व्रंत, ये वाली जो स्ट्रक्चर जिसको फ्यूनिकल कहते हैं, ये स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं फ्यूनिकल। बीजांड व्रंत जो होता है ये एक्चुअली बीज व्रंत बनाता है, ये बीज व्रंत बना देता है। इसके बाद में जो ओवरी होती है ये हमें ध्यान रखना है, चेंज होती है फ्रूट में, और ये जो एग सेल है ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाती है, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये इंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। ये चीज़ें ज़रूर हमें ध्यान में रखनी है। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज है, निषेचन के बाद में पुष्प की संरचना में होने वाले परिवर्तन हैं। इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक था आज का फर्टिलाइजेशन, ये लगभग कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन के बाद का जो टॉपिक आएगा हमारा, उसमें हम लोग जानेंगे कि एक सीड क्या होता है एंड उसका जर्मिनेशन के बारे में जानेंगे। सीड एंड सीड जर्मिनेशन को समझेंगे, व्हाट इज सीड एंड व्हाट इज सीड जर्मिनेशन। सो इसको देखिएगा और इसको लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक्स।